देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राम जन्मभूमि पर बड़बोलेपन में फंस गए हैं नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली। भारत के पूर्व पीएम ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दिए हैं 3 मंत्र और कश्मीर पर फिर यूएन में रोया पाकिस्तान। इनके अलावा देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। कुर्सी बचाने के लिए नेपाल के पीएम ओली ले रहे हैं राम मंदिर का सहारा। चितवन जिले के माड़ी में रामजन्म की बात दोहराते हुए पीएम कार्यालय में एक बैठक की। ओली ने नेपाल की माड़ी में जहां रामजन्म अयोध्या की दावा करते हैं, ऐसे नेपाल में बताना राम की आस्था पर गहरी चोट है। यूएन महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कान बोस्की ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के मतभेद दूर करने के लिए वो अपने अधिकार क्षेत्र में मदद करने को तैयार हैं। इस मौके पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। भारत का लंबे समय से ये रुख रहा है कि कश्मीर दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है तथा किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या हस्तक्षेप का कोई सवाल नहीं उठता। देश की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 3 सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, क्रेडिट गारंटी स्कीम जैसी स्कीम से कारोबार के लिए पूंजी मिलेगी। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में सिंह ने कहा कि मौजूदा दौर में डिप्रेशन शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कर्ज के मसले पर उन्होंने कहा, अगर उधार लेने से लोगों को रोटी मिल सकती है तो कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं। बिहार चुनाव बाद में कराए जाने की कुछ राजनीतिक दलों की मांग को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने खारिज कर दिया। बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे। महामारी को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि जनता के बीच प्रसार करने की इजाजत नहीं मिली तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाया। बटोट और रामबन में असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। इस घटना में पुलिस और वन विभाग के 18 जवान घायल हो गए। बताया जाता है कि पुलिस अतिक्रमणकारियों को हटाने गई थी। उपद्रवी पुलिस को देखते ही भड़क उठे। यूपी के बागपत में एक बार फिर नेता को गोलियों से भून दिया गया। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर को आज सुबह खेत पर टहलते जाते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है छपरौली थाना इलाके में हुई इस वारदात को हिस्ट्री सीटर परमवीर तुगाना ने अंजाम दिया। इससे पहले आरएलडी नेता देशपाल खोखर की भी कुछ दिन पहले हत्या हुई थी। अमेरिका की बॉब्सन कॉलेज में एचसीएल के खर्च पर पढ़ने वाली गौतम बुद्ध नगर के दादरी की होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की बुलंदशहर में एक सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाटी को मनचलों की वजह से जान गंवानी पड़ी। दोषियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। सुशांत के पिता का एक व्हाट्सएप मैसेज मीडिया में आया है, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती को अपने बेटे से बातचीत करवाने की गुजारिश की थी। ये मैसेज सुशांत के पिता ने अपने बेटे की बिजनेस मैनेजर रही श्रुति मोदी को 29 नवंबर 2019 को किया था। मैसेज में उन्होंने सुशांत से बात करने की इच्छा जताई थी। सुशांत सिंह की मौत मामले में रिया ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। फैमिली के वकील विकास सिंह ने कहा कि जब मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के लोगों को बुलाया तो उन्हें समस्या नहीं थी। मीडिया ट्रायल में जब सच सामने आ रहा है तो उन्हें समस्या हो रही है। इधर न्याय की मांग को लेकर बहन श्वेता सिंह कृति ने भी ट्विटर पर शिव तांडव की तस्वीर जारी की है। आज ईडी सुशांत की बहन मीतू से भी पूछताछ करेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।